एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था काला पानी। यह गांव घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। आसपास के लोग इसे शापित गांव कहते थे। गांव में कुल 20 घर थे और वहां के लोग साधारण जीवन जीते थे। लेकिन हर रात कोहरे की मोटी चादर गांव को ढक लेती थी और लोग अपने घरों में दुबक जाते थे। कहते थे कि रात में जंगल से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के हंसने की। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जो सूख चुका था। बुजुर्गों का कहना था कि उस कुएं में कुछ बुरा छिपा है जो सालों से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। मैं, रवि, एक पत्रकार था। मुझे रहस्यमयी कहानियों में दिलचस्पी थी। जब मुझे काला पानी गांव के बारे में पता चला तो मैंने फैसला किया कि मैं वहां जाकर इस रहस्य को उजागर करूंगा। शाम ढलते ही मैं काला पानी पहुंचा। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में ठंडक थी और कोहरा धीरे धीरे घना हो रहा था। गांव के प्रवेश द्वार पर एक टूटी हुई लकड़ी का बोर्ड लटक रहा था जिस पर लिखा था, काला पानी में आपका स्वागत है। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने के बाद मुझे एक बूढ़ा आदमी मिला जिसका नाम था रामू काका। उसने मुझे देखते ही कहा, बेटा, यहां से चले जाओ, ये गांव तुम जैसे नौजवानों के लिए नहीं है। मैंने उससे पूछा, काका, ऐसा क्या है यहां जो सब डरते हैं? उसने एक गहरी सांस ली और बोला, वो कुआं, वो सूखा कुआं, रात को उसमें से आवाजें आती हैं। जो भी उसे देखने जाता है वो कभी वापस नहीं आता। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, मैं एक पत्रकार हूं काका, मुझे सच जानना है। रामू काका ने सिर हिलाया और चुपचाप अपने घर की ओर चले गए। मैंने गांव के एक खाली घर में रुकने का फैसला किया। घर की दीवारें जर्जर थीं और खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मैंने अपना सामान रखा और रात के लिए तैयार होने लगा। करीब 11 बजे थे जब मुझे बाहर से कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। मैंने खिड़की से झांका लेकिन कोहरे के कारण कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और मेरे कैमरे का लेंस अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर कुछ धुंधली आकृतियां दिख रही थीं जो धीरे धीरे साफ हो रही थीं। मैंने डरते हुए कैमरा बंद कर दिया और बिस्तर पर लेट गया। रात को करीब 2 बजे मेरी नींद एक जोरदार चीख से खुली। यह आवाज उस सूखे कुएं की दिशा से आ रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और टॉर्च लेकर बाहर निकला। कोहरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी कुछ दूर तक नहीं जा रही थी। जैसे ही मैं कुएं के पास पहुंचा, मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने पीछे मुद्दा कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी कुएं के अंदर से एक औरत की हल्की हल्की रोने की आवाज आई। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ डच गए। अगले दिन सुबह मैंने गांव वालों से उस कुएं के बारे में पूछा। एक बुजुर्ग महिला, मंगल चाची, ने मुझे बताया, 50 साल पहले इस गांव में एक लड़की थी जिसका नाम था श्यामा। उसकी शादी होने वाली थी लेकिन उसका मंगेतर उसे धोखा देकर भाग गया। श्यामा ने दुखी होकर उस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। तब से उसकी आत्मा यहां भटकती है। हर साल वैशाख की पूर्णिमा को वो बाहर निकलती है और किसी न किसी को अपने साथ ले जाती है। मैंने कैलेंडर देखा, आज वैशाख की पूर्णिमा थी। मैंने सोचा कि यह सब अंधविश्वास हो सकता है, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा डर भी था। मैंने फैसला किया कि आज रात मैं उस कुएं के पास जाऊंगा और सच का पता लगाऊंगा। दिन भर मैंने गांव में घूमकर लोगों से बात की और कुछ पुरानी तस्वीरें देखी। एक तस्वीर में मुझे एक लड़की दिखी जो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी मैंने रात को कैमरे की स्क्रीन पर देखी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रात को मैं पूरी तैयारी के साथ कुएं के पास पहुंचा। अपने साथ मैंने कैमरा, टॉर्च और एक रिकॉर्डर लिया था। चांद की रोशनी में कोहरा और भी डरावना लग रहा था। मैंने कुएं के पास एक पत्थर पर बैठकर इंतजार शुरू किया। करीब 12 बजे हवा तेज हो गई और कुएं से फिर वही रोने की आवाज आने लगी। मैंने रिकॉर्डर चालू किया और कैमरा ऑन करके कुएं की ओर फोकस किया। अचानक कोहरे के बीच से एक साए जैसी आकृति उभरी। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। उसका चेहरा सफेद था,
और आंखें काली और खोखली। मैं डर के मारे पीछे हटा, लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए हों। उसने मेरी ओर देखा और एक ठंडी आवाज में कहा, तुमने मुझे बुलाया, अब तुम मेरे साथ चलोगे? मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज गले में अटक गई। तभी उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया और मेरे सामने अंधेरा छा गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर के बिस्तर पर था। मुझे समझ नहीं आया कि मैं यहां कैसे पहुंचा। मेरे पास मेरा कैमरा और रिकॉर्डर नहीं था। मैंने अपने फोन में तारीख देखी। यह 6 अप्रैल 2025 थी। क्या यह सब एक सपना था? मैंने गांव वालों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आया। मैंने अपने संपादक को फोन किया और सारी कहानी बताई। उसने कहा, रवि, तुम 3 दिन से गायब थे। हमने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तुम मिले ही नहीं। मैं हैरान था। क्या मैं वाकई काला पानी गया था? तभी मुझे अपने बैग में एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें मैं उस सूखे कुएं के पास खड़े रहा था और मेरे पीछे वही साए जैसी आकृति दिख रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तस्वीर को जला दिया और फैसला किया कि मैं कभी इस रहस्य को दोबारा नहीं छेद दूंगा। लेकिन हर रात मुझे वही ठंडी आवाज सुनाई देती है, तुम मेरे साथ चलोगे?